रेजिस्टेंस का मतलब हमेशा मैं नहीं करना चाहता नहीं होता। कभी कभी रेजिस्टेंस बिल्कुल लॉजिकल लगती है। नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू सोल हीलिंग विद अंकिता। हाउ रेजिस्टेंस शोज अप विदाउट यू रियलाइजिंग। हम अक्सर रेजिस्टेंस को इमेजिन करते हैं एज प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर या सेल्फ सैबोटाज, पर रियल लाइफ में रेजिस्टेंस ज़्यादा सटल होती है। वो ऐसे साउंड करती है, अभी परफेक्ट टाइम नहीं आया, थोड़ा और सोच लेते हैं, पहले क्लियर तो हो जाए। और इसलिए हम उसे रेजिस्टेंस मानते ही नहीं हैं। रेजिस्टेंस अक्सर तब आती है जब माइंड रेडी होता है, पर इनर सिस्टम अभी एडजस्ट कर रहा होता है। समझ और रेडीनेस हमेशा एक साथ मूव नहीं करते। माइंड कह देता है मैं समझ गया, पर बॉडी और नर्वस सिस्टम कहते हैं थोड़ा रुक जाओ। इस गैप में जो डिले होता है उसे हम रेजिस्टेंस समझने के बजाय प्लानिंग या लॉजिक बोल देते हैं। इसलिए रेजिस्टेंस अक्सर दिखती है एज ओवर एनालिसिस। ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स, ज़्यादा क्लैरिटी का वेट, ज़्यादा रीअश्योरेंस की ज़रूरत। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जितना ज़्यादा हम क्लैरिटी फोर्स करते हैं उतना ही ज़्यादा स्टक फील करते हैं। रेजिस्टेंस का काम रोकना नहीं होता, रेजिस्टेंस का काम प्रोटेक्ट करना होता है। हम पहले भी नोटिस कर चुके हैं कि जब चीज़ें मूव नहीं करती तो हमें लगता है कि कोई ब्लॉक है, पर काफ़ी बार वो ब्लॉक एक्सटर्नल नहीं होता, वो इंटरनल रेडीनेस का पॉज होता है। और जब रेजिस्टेंस को जज करना बंद कर देते हैं तो वो सॉफ्टन हो जाता है। रेजिस्टेंस को समझने का मतलब ये नहीं कि हम उसे फोर्सफुली क्रॉस करें। इसका मतलब होता है ये देखना कि कौन सी पार्ट अभी सेफ फील नहीं कर रही है। जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रेजिस्टेंस नेचुरली शिफ्ट होने लगती है, बिना फाइट, बिना प्रेशर। अगर आज आपको लग रहा है कि आप ट्राई तो कर रहे हो पर चीज़ें मूव नहीं कर रही, तो शायद आप लेजी नहीं हो, आपका सिस्टम अभी रेडी होने की प्रोसेस में है। अगर आप इस आइडिया को और डिटेल में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो हमने पहले मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्स पर भी बात की है। वो वीडियो रेजिस्टेंस के एक और फॉर्म को एक्सप्लेन करता है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। रेजिस्टेंस को समझना अक्सर रेजिस्टेंस को कम कर देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।